हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाई करा था रिड्यूस फंक्शन के बारे में और हमने जाना था वो कैसे काम करता है। अब उसको और अच्छे से समझने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जिसमें हम रिड्यूस फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। सो ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन हाँ, शुरू करेंगे इजी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, लेट्स से आपको कुछ नंबर दिया गया, ठीक है, और आपको बताना है कि उस नंबर में से कौन सा नंबर मैक्स है या मीन है, या फिर कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, यानी सबसे छोटा या फिर सबसे बड़ा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यूजिंग रिड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से आपको नंबर दिया गया। ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। एरे, लेट्स से मेरा एरे 1 है और यहाँ पे मैंने दिया 10, 4, 34 और 54। ठीक है, मुझे इसमें बताना है कि सबसे मैक्स नंबर कौन सा है मेरा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम यूजिंग रिड्यूस मेथड, ऐसे तो आप नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके भी, एल्गोरिथम यूज़ करके भी कर सकते, लेकिन हम रिड्यूस मेथड से कैसे इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर कॉन्स्ट, या फिर लेट्स से इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, और इस मैथ डॉट मैक्स को मैं क्या नंबर दूंगा, ठीक है, कुछ लेट्स से 10, 20, तो ये मुझे क्या देता है 20। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूँ 5 और यहाँ पे दूँ 3, तो मुझे क्या देता है 5, राइट। उसी तरह मीन भी काम करता है। मीन क्या देता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो भी दो नंबर दे रहे हैं उसमें से सबसे छोटा, और मैक्स क्या बताता है, जो नंबर बड़ा है वो रिटर्न करता है, जैसे यहाँ पे 20, यहाँ पे 5। हम इसका यूज़ करने वाले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सिंपली हम एरे 1 के ऊपर रिड्यूस मेथड कॉल करने वाले हैं। ठीक है, अब रिड्यूस मेथड को क्या चाहिए, एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, राइट। उसके ऊपर एक कॉल करेगा, और बेसिकली रिड्यूस मेथड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने दिया है बड़ा सा नंबर, और हम फाइनली इसको रिड्यूस कर करके एक छोटा सा नंबर पे लाएंगे जो हमारा स्मॉलेस्ट मैक्सिमम नंबर रहेगा। इस केस में क्या 54 आना चाहिए, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट फाइंड मैक्स, ठीक है, रिड्यूसर, इसका नाम दे रहे हैं रिड्यूसर क्योंकि यही तो रिड्यूस करने वाला, राइट। फाइंड मैक्स रिड्यूसर फंक्शन है मेरा, मैंने fn लिखा। अब मुझे क्या करना है, ये क्या करेगा, दो नंबर लेगा, सिंपल सा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स से एक यहाँ पे x, y मान लीजिए, राइट, x, y। और क्योंकि हमें अभी जस्ट हमने देखा है कि मैथ डॉट मैक्स क्या देता है मुझे, जो भी नंबर है मैक्स, राइट। सो हम इसमें क्या पास कर देंगे, x, y। अब जब भी अभी टेस्ट कर लेते हैं, अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे क्या देगा, लेट्स से इस मेथड के अंदर पास करते हैं 56, 44। ठीक है, डॉट नहीं कॉमा। अब ये मुझे क्या देगा, ये मुझे 54 देना चाहिए, राइट। सो 54 दे रहा है यहाँ पे, इस एरर को अभी इग्नोर करते हैं, 54 दे रहा है, राइट, यानी कि ये सही काम कर रहा है। अब हम इसको पास करेंगे रिड्यूस मेथड को। ठीक है, अब ये रिड्यूस मेथड क्या करेगा, सिंपली इसको बार बार यूज़ करेगा। ठीक है, और आपको पता है रिड्यूस मेथड कैसे स्टार्ट करता है, पहला आप ये क्या करता है, x को ये पहला नंबर देगा, y को उसका नेक्स्ट नंबर देगा, राइट। तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये फंक्शन मैंने इंटीग्रेट कर दिया, यानी इसके साथ वायर अप कर दिया, इसका तार इसके साथ मैंने जोड़ दिया। अब रिड्यूस मेथड जब इसको कॉल करेगा तो इस x का वैल्यू पहले क्या देगा, 10 देगा, राइट। नेक्स्ट वैल्यू क्या देगा, 4 देगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, 10, 4 से 10 रिटर्न करेगा, राइट। तो जो भी रिटर्न करेगा ये x बन जाएगा, राइट। सो अब बन गया x 10। अब ऑलरेडी इसने x 10 था मेरा, y क्या था 4। अब क्या बन गया, x मेरा बन गया 10, जो मैक्स था वो रिटर्न हुआ, y नेक्स्ट बनेगा मेरा। आपको पता है, राइट, लास्ट वीडियो में पढ़ाई करी थी कि ये क्या होता है, ये होता है आपका करेंट, ये होता है नेक्स्ट। सो अब मेरा जो करेंट स्टेट है, यानी करेंट x की वैल्यू क्या रहेगी, जो ये रिटर्न करेगा, राइट। अब लेट्स से मेरे पास क्या था, x 10 था और y 4 था, तो इसने रिटर्न क्या किया, 10। 10 बड़ा है, x मेरा क्या बन गया 10। अब y क्या नेक्स्ट बनेगा, y 4 था तो नेक्स्ट क्या बनेगा 34। अब 10 और 34 में से कौन बड़ा है, 34 बड़ा है, तो मेरा x क्या बड़ा हो जाएगा, x क्या आ जाएगा 34, राइट। y नेक्स्ट के लिए जाएगा 54, और 34 और 54 में से कौन बड़ा है, ये क्या बोलेगा 54, तो x मेरा क्या हो गया 54। y नेक्स्ट वैल्यू के लिए जाएगा, 54 के बाद कुछ नहीं है, इसलिए क्या, ये मुझे रिजल्ट में क्या देगा, अगर मैं इसको कॉन्स्ट res प्रिंट करूँ तो मुझे ये 54 देना चाहिए, राइट। सो आप देख सकते हैं इस
रिड्यूसर को यूज़ करके यानी रिड्यूस मेथड को यूज़ करके हम कितनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए 54, राइट। सो ये था ईजी क्वेश्चन। सेम आप मीन के साथ भी कर सकते हो। अगर आप मीन करेंगे तो ये 4 देना चाहिए, राइट। रिफ्रेश 4, क्यों? क्योंकि ये हमेशा सबसे छोटा वाला रिटर्न करेगा, है ना। तो ये था मैक्स के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से ड्राई रन कर लेंगे इसको, ठीक है। सो ये रिड्यूसर कैसे चलता है हमें पता है। रिड्यूस मेथड रिड्यूसर को कैसे चलाएगा, 2 वैल्यू रहेगी एक्स और वाई। एक्स क्या रहेगा, अपना करंट। करंट अगर आपने इनिशियल पास नहीं किया, जो हमने ऑलरेडी पढ़ाई करी है, जो ऑप्शनल होता है, तो हमेशा करंट कौन सा चुनता है, ये वाली फर्स्ट एलिमेंट, यानी एक्स हमारा क्या करंट या फिर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या रहेगा 4। सो फर्स्ट टाइम क्या आया, मेरा एक्स क्या था 10, वाई क्या था 4, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। 10 और 4 में से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। तो मेरा x क्या बन जाएगा, जो भी रिटर्न करेगा मेरा x बन जाएगा, राइट। तो x क्या हुआ 10 हो गया, राइट। और y मेरा क्या होगा, y 4 था ना ये, तो नेक्स्ट पे जाएगा। सो अब क्या हुआ 34, ठीक है। अब ये वापस फंक्शन रन किया, यहाँ पे क्या आया, x क्या आया 10, ये आया 34। ये क्या रिटर्न करेगा 34, राइट। ये बड़ा है। अब मेरा x क्या बन जाएगा 34, राइट। 34x बन गया ये मेरा। और y क्या बनेगा, y मेरा पहले क्या था 34, ठीक है। अब ये आगे y बढ़ेगा 54। सो y मेरा क्या बनेगा 54। इन दोनों में से कौन बड़ा है, मैथ डॉट मैक्स बताएगा 54 बड़ा है भाई। तो अब मेरा x क्या बन गया 54, y आगे जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए मेरा क्या बचा 54 और ये रिटर्न हो जाएगा। इसीलिए इसका रिजल्ट कितना आया 54, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस ध्यान में क्या रखना है, x जो है हमेशा ये करंट बताता है, और ये करंट जो बना है वो प्रीवियस वैल्यू जो रिटर्न हुई उससे करंट बना है, राइट। सो कैसे, पहले x शुरू में क्या था 10 था, राइट। करंट 10 हुआ और फिर उसके बाद जो रिटर्न हुई वही फिर वापस करंट बना, राइट। फिर जो रिटर्न हुआ वही x बना। तो आप देख रहे हैं कि जो भी रिटर्न हो रहा है वो हमारा x बनता है, और y जो होता है यानी नेक्स्ट पैरामीटर वो एक एक करके आगे बढ़ता है। लेट्स से अगर y जब x शुरू में किससे शुरू हुआ था 10 से स्टार्ट हुआ था, y किससे 4 से, तो y आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जो x मेरा रहेगा वो रिटर्न वैल्यू रहेगा, जो भी आप रिटर्न करोगे वो x को असाइन होता रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।